अस्सलाम वालेकुम। एसईओ की जर्नी में आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए या फिर लिखते हुए सुना होगा कि यार मुझे एक नीश चाहिए, मुझे एक नीश ढूँढ कर दें कि जिसका केडी बहुत ज़्यादा कम हो, जिसका केडी ना हो या 0 टू 10 हो या 0 टू 15 हो, 0 टू 20 हो, इस तरह करके लेस केडी हो और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो वो सर्च वॉल्यूम का तो आपको पता ही है कि सर्च वॉल्यूम ये होता है कि एक किसी भी एक पर्टिकुलर वर्डिंग फ्रेज़ के ऊपर कुछ सर्च जो किया जाता है, लाइक हम लेटेस्ट मोबाइल पैकेजेस ऑफ जैज़ लिखते हैं। ये भी एक कह लें कि कीवर्ड है। तो इसी तरीके से नीश को ढूँढने के लिए अब नीश इसमें क्या होगा, मोबाइल पैकेजेस इसमें नीश होगा या जैज़ मोबाइल पैकेजेस इसमें नीश होगा, ठीक है? मोबाइल पैकेजेस का जो है ना वो पेरेंट कीवर्ड होगा या फिर पेरेंट नीश होगा इसका। तो एक ये जो टर्म केडी है, ये बहुत सारे लोगों को के ज़हन में ये क्वेश्चन मार्क होता होगा कि अरे केडी है क्या? तो सबसे पहले तो एक चीज़ को समझ लें आप, वो ये कि केडी का मतलब होता है कीवर्ड की डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है? कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये होती है कि जो भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, जो भी एक आपका नीश है या जो भी एक आपका फ्रेज़ है, उसकी डिफ़िकल्टी क्या है? डिफ़िकल्टी मीन्स उसमें कॉम्पिटिशन का क्या सीन है? कितने उसके कॉम्पिटिटर्स हैं और उन कॉम्पिटिटर्स की क्या वर्थ है? क्या वो बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड किस्म की वेबसाइट्स हैं वो या उस नीश पर वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव किस्म के लोग बैठे हुए हैं या फिर वो लेस कॉम्पिटिटिव है, यानी कि उसमें कॉम्पिटिशन कम है जिसको आप बआसानी बीट कर सकते हैं। और कोई भी एसईओ के फील्ड में आने वाला बंदा, वो न्यूबी हो या फिर थोड़ा-सा मिड लेवल पर आ जाए, उसके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव या बहुत ज़्यादा पावरफुल साइट्स को वो बीट कर सके, क्योंकि उनके पावरफुल साइट के बजट भी होते हैं, उनकी पूरी-पूरी टीम बैठी हुई होती है, उनके प्रॉपर बैकलिंक्स होते हैं। वो एक अलग ख़ैर टॉपिक हो जाएगा, बैकलिंक्स पे मैं बात फ़िलहाल नहीं करूँगा। तो आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि यार ये केडी क्या होता है? आखिर किस बला का नाम है और इस केडी को कैसे मेज़र किया जाता है? किस तरीके से इसको मेज़र किया जाता है? तो उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा जो बड़े अच्छे-अच्छे वेल नोन किस्म के जो एसईओ के एक्सपर्ट्स हैं, वो प्रेफ़र करते हैं कि आप किसी भी नीश का या किसी भी कीवर्ड का आप केडी चेक करें, तो वो एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसको मोज़ कहते हैं, जिसका इंटरफ़ेस करंटली आपको ये नज़र आ रहा है सामने, कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस है। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसको पर्टिकुलरली लोग प्रेफ़र करते हैं कि चेक कर सकेंगे किसी भी नीश का या किसी भी कीवर्ड का केडी क्या है, ठीक है? तो इसको इसकी तरफ जाने से पहले हम थोड़ा-सा केडी को ज़रा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर केडी में है क्या सीन? तो ये मैंने एक वेबसाइट खोली है एसईएमरुश की, जिन्होंने मुझे बताया हुआ है। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ केडी परसेंटेज, उन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो कहते हैं कि केडी मतलब मैंने जिस तरह की आपको बताया कि कीवर्ड डिफिकल्टी है, इज़ अ मेट्रिक दैट मेजर्स द एसईओ एफर्ट इट वुड टेक फॉर योर कंटेंट टू रैंक ऑर्गेनिकली इन द टॉप 10 रिजल्ट। ये आप खुद पढ़ लेंगे, ये साइट का लिंक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है? द कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर इज़ percentage from 0 to 100 and the higher the percentage the more difficult SEMrush predicts। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे काम की चीज़ है कुछ ये है, हमारे काम की चीज़ है कुछ यहाँ पर है जिसको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उसमें वो कहते हैं कि कीबोर्ड डिफिकल्टी के 6 लेवल्स होते हैं। पहला उसमें लेवल क्या होता है कि 0 टू 14 जो वैल्यू आती है किसी भी कीवर्ड की, अभी हम आगे देखेंगे इसको, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। थोड़ा-सा बताने का मकसद ये है कि पहले आपके ज़हन में एक ग्राउंड बन जाए, आपको थोड़ा-सा समझ आए। तो 0 टू 14 होता है, ये वेरी ईज़ी के केडी होता है, ठीक है? इसी तरीके से 15 टू 29 जो होता है, ये ईज़ी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा 30 टू 49 पॉसिबल होता है और 50 टू 69 डिफिकल्ट होता है, 70 टू 84 हार्ड होता है और 85 टू 100 वेरी हार्ड होता है। तो ये केडी की एक उन्होंने कैटेगराइज़ कर रखा है इसको 6 अलग-अलग वेरिएशंस के साथ। तो इसमें अगर आप ये इस साइट के ऊपर जाएँगे तो आप इस डिटेल में पढ़ सकेंगे, मतलब ये एसईएमरुश की साइट है, ऊपर ये यूआरएल इसका है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो उसमें साथ में उन्होंने डिटेल भी दे रखी है कि 0 टू 14 जो होता है, दीज़ आर द बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़, मतलब वही मैंने कहा कि ईज़ी है, लेस कॉम्पिटिटिव है, तो अगर कोई भी नया बंदा है तो वो कोशिश करे कि कोई भी ढूँढे तो वो 0 टू 14 या 15 टू 29 तक उसके लिए आसानी से वो रैंक कर सकता है। तो ये हमने कुछ इसकी डेफिनेशन को देख लिया। अब हम देखते हैं कि केडी को हम मेजर किस तरह से करते हैं। अब ये यहाँ पर आ गए, जब आप यहाँ पर मोज़ पर आएँगे तो यहाँ पर आपको कीवर्ड रिसर्च का एक टैब एक ये यहाँ पर सेगमेंट नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो ये मैं भी यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो ये आपको एक नए एक इंटरफ़ेस पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि यार आप यहाँ पर केडी आप लिखें, ठीक है? यहाँ पर आप केडी यहाँ पर लिखें, तो जनाब अब हम केडी लिखते हैं और केडी लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर लाइक एक मिसाल ले लेते हैं, ठीक है? मैं एक यहाँ पर एक कीवर्ड लिखता हूँ, गोल्ड रेट्स टुडे, ठीक है? ये एक मैंने एक कह लीजिए यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा
केडी आप जब चेक कर रहे होते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर कंट्री का, लाइक अगर आप गोल्ड रेट्स टुडे की अगर बात कर रहे हैं, अगर आप ये साइट बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपने ये यहाँ पर देखेंगे, आप इसके राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो आपके पास ये विंडो यहाँ पर मौजूद होगी, जिसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट खुल जाएगी। आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपने इधर से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पर इस लिस्ट में पाकिस्तान कहाँ पर है। ये देखिए, ये पाकिस्तान है। ये आप हर कंट्री का, हर कीवर्ड, हर निश का, हर कीवर्ड का, हर कंट्री के अकॉर्डिंग केडी डिफरेंट हो सकता है। अब इसको जरा हम एनालाइज के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर डिटेल देगा और इसको बड़ा क्रेडिबल माना जाता है कि इसके जो स्टैट्स होते हैं ना, वैसे तो एसईएमरुश या फिर मोज के उसके एएचएफ वगैरह के स्टैट्स भी हैं, लेकिन केडी को मेजर करने के लिए, कीवर्ड डिफिकल्टी को मेजर करने के लिए वो प्रेफर करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े गुरु कह लें, वो कहते हैं कि आप केडी चेक किया करें तो मोज से चेक किया करें। तो ये बेसिकली एक बॉटम लाइन होती है। आपको आपके वेबसाइट का मतलब सबसे जो बेसिक और सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है कि आपका केडी क्या है। मिसाल के तौर पर आपका नीश का क्या है, उसके उसके उसमें कंपटीशन कितना है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर आप नए हैं और बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आपके लिए बीट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही होगा। अब ये देखिए, गोल्ड रेट्स टुडे मैंने लिख दिया, इसने मुझे बताया कि यार इसकी जो, अगर आप पाकिस्तान में इसमें काम करना चाह रहे हैं तो 26% इसकी डिफिकल्टी है, ठीक है। तो अब ये बाकी मैट्रिक्स है, इनको अभी फिलहाल मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये फिर हम किसी और तरफ चले जाएंगे, कंफ्यूज होंगे आप। तो अभी इसका कीवर्ड डिफिकल्टी 26 है और हमने जो यहाँ पर एक टेबल देखा उसके मुताबिक ये 15 टू 29 ईजी है, मतलब कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, हमारे लिए ये गुड टू गो है। इसी तरीके से अब हम इसमें साथ में इन्होंने नीचे हमें ये थोड़े से साइट के स्टैट्स भी दे देते हैं। यहाँ पर सी एनालिसिस के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आपको बता देंगे कि इस कीवर्ड पे जिसकी डिफिकल्टी 26 है, इसमें जो टॉप 10 जो सर्च के ऊपर वेबसाइट्स मौजूद हैं, सर्च इंजन रैंकिंग पेज के ऊपर या रिजल्ट पेज के ऊपर जो टॉप 10 साइट्स मौजूद हैं वो कौन कौन सी है और उनकी उनकी पावर क्या है। अभी देखिए यहाँ पर ये पेज अथॉरिटी 33 है, डीए हम जो देखते हैं वो डीए देखते हैं, डीए से हमें पता चलता है कि ये साइट कितनी पावरफुल है। तो ये पहले नंबर पर समा टीवी की एक वेबसाइट है, ज़ाहिर पावरफुल है, 83 इसका वो है, डीए है, डोमेन अथॉरिटी है। इसके बाद नीचे सेकंड नंबर पर गोल्ड डॉट पीके, ये 39 है, ठीक है। अब ये देखें, जो तीसरे नंबर पर है 12, तो नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं कि ये लेस के डोमेन अथॉरिटी वाली साइट है, तो इसको हम बीट कर सकते हैं। इसी तरीके से चौथे नंबर पर ये है 65 वाली है। पांचवें नंबर पर भी देखें एक और, तो पांचवें नंबर पर डोमेन अथॉरिटी इसकी 8 है, मतलब ये भी ये हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा इसमें कम है, इतना ज्यादा नहीं है, हम आसानी यहाँ पर काम कर सकते हैं। छठे नंबर पर 24 है, तो ये भी इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। सातवें नंबर पर 23 है, ये भी इतना ज्यादा नहीं है। तो ये अब ये देख लें कि हमें अब ये एक अंदाजा मिल गया कि यार ये हमारा एक, अगर अब इस कीवर्ड पे अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो इस कीवर्ड के ऊपर 26 डिफिकल्टी और इतनी ज्यादा पावरफुल साइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। 2 से 3 साइट्स है, बल्कि कुछ गुरु या फिर कुछ एक्सपर्ट एसईओ के कहते हैं कि अगर टॉप जो सर्च के जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं, टॉप 7 रिजल्ट्स हैं, उसमें अगर 2 से 3 साइट्स 30 डोमेन अथॉरिटी से कम हो तो आप उसको बआसानी से काम कर सकते हैं। तो ये असल में ये एक तरीका होता है किसी भी कह लें कि उसका वेबसाइट को या उसका किसी भी नीच का केडी चेक करने का। इस तरीके से आप केडी चेक कर सकते हैं और इसी तरीके से उस केडी के अकॉर्डिंग आप फिर जाकर आप अपने नीच को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि इन चीज़ों को अगर आप ज़हन में रखकर अगर आप काम करेंगे, केडी को अगर इधर से चेक कर लेंगे, माउस के थ्रू चेक कर लेंगे, तो आपके पास रिजल्ट्स भी ज़रा क्रेडिबल किस्म के होंगे और आपके लिए काम करना भी आसान होगा। तो ये फिलहाल का यही सीन था जो आपसे शेयर करना ज़रूरी था कि केडी के बारे में आपको पता चल जाए कि केडी क्या होता है। अगर किसी भी किस्म की आपके ज़हन में कोई क्वेश्चनिंग या कोई क्यूरी अगर हो तो आप कमेंट करेंगे, तो आप मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो हमने कोशिश की है इस लेक्चर में कि कीवर्ड डिफिकल्टी को कवर करने के लिए। फिलहाल के इतना ही, ख्याल रखिएगा।